केजरीवाल के घर पर जबरदस्त हलचल दिख रही है। आप विधायक और पार्षद सीएम आवास पहुंच गए हैं। केजरीवाल के घर पर हलचल तेज हो गई है। ये बड़ा सवाल कि ये प्रदर्शन और राजनीति का मुद्दा या फिर कि विधायक भी पहुंचे, इस वजह से सवाल कि क्या कोई नया चेहरा भी विधायक चुन सकते हैं। विधायक दल की बैठक की कोई संभावना दिख रही है क्या? ऐसे तमाम सवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर उनको कस्टडी में भेजा जाता है और उनकी रिमांड एक्सटेंड होती है बाद में, तो फिर दिल्ली वासियों के लिए तो मुश्किल है ही, आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी ये। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केशव, विधायकों का और पार्षदों का सीएम आवास पर पहुंचना किस रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल, देखिए आयुष, आम आदमी पार्टी कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद एक एक करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा लग सक रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी कोई रणनीति बना रही है, जिससे आम आदमी पार्टी हो सकता है कि कल या आज रात में जब कोर्ट का फैसला आता है उस तो बस अभी हुआ ना, आजादी के बाद से आज तक किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया पहली बार हुआ है। तो ईडी अगर इस ढंग से कुछ करेगी, पिंजरे के तोते को इस ढंग से नचाएगी, तो कुछ न कुछ विरोधी दलों को सोचना पड़ेगा कैसे करें। तो आपको लगता है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? 100% पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स नहीं है, 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, एक भी सबूत ईडी पेश कर पाई है, 1 साल से जेल में है वो। क्यों कानून इन्होंने ईडी का बदला? अगर पॉलिटिक्स नहीं है, ईडी का जो कानून था उसमें संशोधन क्यों किया? ताकि बेल ना मिल सके, सबूत ना पेश करने पड़े। तो क्या आप चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन है उसके सभी नेता एकजुटता दिखाएं आम आदमी पार्टी के साथ? वो दिखाएंगे, दिखा रहे हैं, धीरे धीरे दिखाएंगे। अभी शुरुआत हुई है। अभी तो इंडिया गठबंधन एक बच्चा है, जन्म लिया। देखिए धीरे धीरे क्या होगा। यकीनन सियासत का ये मुद्दा है और सियासत इस पर खूब की भी जा रही है, लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा उससे सियासी असर भी देखा जाएगा। केशव बता रहे थे कि विधायकों के पहुंचने के पीछे रणनीति क्या हो सकती है। बिल्कुल आयुष, देखिए ये रामनिवास गोयल थे, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनका बयान आप सुन रहे थे इस बात के, इनका तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो भी एकजुट है। कल देर शाम भी ये पहुंचे थे, लेकिन संवैधानिक पद पर रहते हुए इस मामले में उनका पहुंचना एक अलग बात है। लेकिन कल इनके तरफ से कहा गया था, जबकि मैंने सवाल पूछा कि आप संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह के मामले में आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है रामनिवास गोयल। इनका कहना था कि मैं पार्टी के नेता हूं पहले, और हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया है तो मैं इसलिए पहुंचा हूं। आज सुबह भी जब बैठक होने जा रही है, इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि एक रणनीति आम आदमी पार्टी बना रही होगी कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट के तरफ से फैसला नहीं आता है तो आगे क्या करना है। इसी रणनीति को बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी की अध्यक्षता में यह बैठक हो और उनके वाइफ को ही दिल्ली के अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। इस एजेंडे पर भी हो सकता है कि जब विधायक और पार्षद पहुंचेंगे, इस एजेंडे पर भी वहां पर मंथन हो सकता है, क्योंकि अब सवाल यह कि अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है कोर्ट से, तो दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? क्योंकि जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट ऐसा मुझे संभव नहीं लग रहा है कि इससे पहले भी जितने भी केस इस तरह के आयुष हम लोगों ने देखा है, उसमें ऐसा संभव दिखा नहीं। किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी से पहले वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल इस्तीफा नहीं दिया है, तो जो कोर्ट उनको जेल से सरकार चलाने की अनुमति दे। तो इस लिहाज से ही ये जो आम आदमी पार्टी की जो बैठक है पार्षदों की और विधायकों की, ये महत्वपूर्ण है। अगले एजेंडे पर कोई लोग मंथन कर रहे होंगे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे क्या करना है, किस तरह से जो सरकार चलानी है, किस तरह से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन पार्टी का कमान संभालेगा, इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में हो सकता है कि चर्चा किया जाए। क्या इस चीज को कंसिडर किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं तो इससे दिल्ली वासियों का भी नुकसान है, दिल्ली सरकार का भी नुकसान है, और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए भी दिक्कत होगी। तीनों मोर्चों पर यहां नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे छवि और ज्यादा खराब होगी, बजाय कि कोई सिंपत्ति मिले।
बिल्कुल आयुष, और इसी लिहाज से ये बैठक महत्वपूर्ण है कि अगर विधायक और पार्षद पहुंच रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये खबर जरूर हो गई होगी। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, जो इस वक्त कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको भी ये हो गया होगा अंदाजा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, और हो सकता है कि कोई ईडी जो रिमांड मांग रही है वो रिमांड ईडी को मिल जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो आगे क्या करना है, दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा, कौन आम आदमी पार्टी को चलाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ इलेक्शन है, कई फेज में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कमान कौन संभालेगा, चुनाव प्रचार अभियान कौन चलाएगा। और साथ ही साथ जो मेन सवाल है कि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अभी जो आम आदमी है दिल्ली के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर चुना था, तो ऐसे में आम आदमी का काम न रुके, इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। तो इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में हो सकता है कि चर्चा किया जाए। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद और बाकी जो नेता हैं वो बैठक करने जा रहे हैं, तो इसमें फैसला लेंगे कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साथ ही साथ जो पार्टी की कमान है वो किसके कंधों पर दी जाएगी, ताकि जो चुनाव प्रचार अभियान है वो बेहतर तरीके से चलाया जा सके, जिसका जिक्र अभी आम आदमी पार्टी के नेता साफ तौर से कह रहे हैं कि मोदी के सामने कोई विकल्प था तो वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल थे, इसलिए केजरीवाल से डरकर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की, उसमें ये सब चर्चाएं संभवतः होती हुई दिखेगी। इस वक्त कोर्ट रूम में क्या हलचल दिख रही है केशव, और जिस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपनी बात पूरी कर रहे हैं, क्या इसके बाद माना जाए कि फैसले की बारी होगी, या उनके तर्कों के बाद फिर से मौका जो है ये अरविंद केजरीवाल के वकीलों को मिलेगा? देखिए आयुष, अभी जो मेरे पास कोर्ट से जानकारी आ रही है उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल के जो तीसरे वकील हैं रमेश गुप्ता अपना पक्ष इस वक्त कोर्ट में रख रहे हैं कि किस जो अरविंद केजरीवाल का जो पक्ष है वो रखा जा रहा है कोर्ट में, और जब ये पक्ष वो खत्म कर देंगे रमेश गुप्ता की तरफ से, अरविंद केजरीवाल के पूरा पक्ष रख दिया जाएगा। उसके बाद फिर कोर्ट कुछ देर के लिए स्थगित होगा, और उसके बाद जो जज हैं वो फिर से जो दोनों पक्ष का जो दलील है वो बढ़िया से देखेंगे, और देखने के बाद वो अपना फैसला सुनाने के लिए फिर एक बार कोर्ट में आएंगे। इसके लिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और कुछ मिनटों के बाद, आप कह सकते हैं आधे घंटे बाद, फिर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड ईडी को दिया जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसमें फिलहाल कुछ वक्त का टाइम लग सकता है, लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं तीसरे रमेश गुप्ता, वो अपना पक्ष इस वक्त कोर्ट में रखते हुए नजर आ रहे हैं। केशव, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाकर रखिए, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। जैसा केशव बता रहे हैं कि कुछ ही और वक्त में फैसला सुनाया जा सकता है। जिरह लगभग पूरी होने वाली है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य से जुड़ा ये फैसला सामने आएगा।